जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 141 से लेकर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 141 से लेकर 150 तक का सफ़र करेंगे। और आप लोग यह ज़रूर बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आपने सही किया है, ठीक है। यह ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कितने क्वेश्चन को सही किया है। तो आज हम मात्र 10 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए 141 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, दिया है धातु रेखी प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक तथा आयतन प्रसार गुणांक का अनुपात कितना होता है। 3 संबंध 2 संबंध 1, 2 संबंध 3 संबंध 1, 1 संबंध 2 संबंध 3, 3 संबंध 1 संबंध 2। तो यह आपका ऑप्शन नंबर प्रत्येक स्टूडेंट जानते हैं। हर एक मान लेते हैं आप लोग नहीं जानते हैं तो जान लीजिएगा, लेकिन यह तो आपको पता ही होगा कि जो रेखी प्रसार गुणांक होता है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होता है और आयतनीय प्रसार गुणांक होता है वह 1 संबंध 2 संबंध 3 का होता है, ठीक है। बहुत छोटे ही क्लास में, क्लास 9th में ही आप लोग जान चुके होंगे, क्लास 9th में ही आप लोग जान चुके होंगे कि इतना होता है। क्षेत्रीय प्रसार, रेखी प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार का जो गुणांक का अनुपात होता है 1 संबंध 2 संबंध 3 का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। दिया क्या है, एक मिनट, दिया क्या है क्वेश्चन नंबर 42 दिया है सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाना का संबंध होता है, ठीक है। तो यह आपका ऑप्शन नंबर देखिए क्या होता है, C/5 होता है, C/5 होता है। C/5 किसमें है, ऑप्शन नंबर बी। आंख बंद करके लगा देंगे, ठीक है, आंख बंद करके लगा देंगे। बाकी सब ऑप्शन में ये भी है F-32/9, ठीक है, F-32/9 बी में भी है, F-32/5 इसमें है। तो यह ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है, यह ऑप्शन आपका नहीं होगा, न ही सी होगा न ही डी होगा। और जाहिर सी बात है, पहले यह याद कर लो कि C/5 होता है, C/5, और जिससे तुलना करेगा उसका हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पर C/6 दिया था, C/9 दिया था और C/9 दिया था ऑप्शन नंबर डी में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है, C/5 दिया है ऑप्शन नंबर बी में, यही आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या दे रहा है। आई होप कि दोनों क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। दिया क्या है, बंद कमरे में एक विद्युत पंखा चलाया जाता है। कमरे की वायु क्या होगी, ठंडी होगी कि गर्म होती है, अपना तापमान बनाए रखती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। 43 का आपका ऑप्शन नंबर है बी, गर्म होगी, ठीक है, क्या होगी, गर्म होगी। बंद कमरे में एक विद्युत पंखा चला दीजिए, ठीक है, तो उस कमरे का जो तापमान होगा क्या होगा, कमरे का जो तापमान होगा वह क्या होगा। तो आप लोग अनुभव आप लोग अपने घर में ही कर सकते हो, चाहे कितना हो भी, मतलब ठंडा रूम क्यों ना हो, उसको बंद कर दीजिए और विद्युत के पंखा चला दीजिए, तो वह आपका कमरा कितना हो, कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ठीक है, वह आपका कमरा गर्म हो जाएगा। चलिए 144 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया क्या है, उसमें ऊर्जा निर्भर करती है वस्तु के द्रव्यमान पर, ताप वृद्धि या कमी पर, वस्तु के पदार्थ के प्रकृति पर, इनमें से सभी, मतलब इन सभी पर। तो आपका 144 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 144 का आपका ऑप्शन होगा इनमें से सब है, यानी कि सभी सही हैं, ठीक है। वस्तु के द्रव्यमान पर भी है, वस्तु के द्रव्यमान पे, ताप वृद्धि या कमी पर भी है, वस्तु के पदार्थ के प्रकृति पर भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा 44 का। चलिए 145 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 145 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिया है किसी वस्तु की ऊष्माधारिता का उसकी विशिष्ट ऊष्मा से संबंध होता है। ऊष्माधारिता वस्तु का द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्माधारिता वस्तु का द्रव्यमान बटे विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्माधारिता गुणे विशिष्ट ऊष्मा बराबर वस्तु का द्रव्यमान। और एक ऑप्शन क्या दिया है, दिया है ऊष्माधारिता विशिष्ट प्रति
वस्तु का द्रव्यमान। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? 145 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बाबू? तो आपका ऑप्शन नंबर सही है ए। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए। ऊष्माधारिता वस्तु के ऊष्माधारिता बराबर होता है वस्तु का द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए 146 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या दिया है? दिया है, एक मिनट। जल ठोस एवं द्रव्य दोनों ही स्वरूपों में जिस तापमान पर विद्यमान रहता है वह है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 146 का आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं 147 नंबर क्वेश्चन की तरफ। दिया है बाबू, यह सब याद करने वाला है, जो याद करने वाला है उसको याद करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, दिया क्या है कि खौलते पानी की अपेक्षा, यह पानी है। ठीक है, यह पानी है, गलत दे दिया है, यह पानी है आपका। ठीक है, खौलते पानी की अपेक्षा भाप, जो उसका भाप होता है, भाप से हाथ अधिक जलते हैं क्योंकि भाप में स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है, गतिज ऊर्जा अधिक होती है, गुप्त ऊष्मा के कारण अधिक ऊष्मा होती है। भाप तापक्रम खौलते जल के तापक्रम से अधिक होता है। तो 147 का आपका ऑप्शन नंबर होगा कि गुप्त ऊष्मा के कारण अधिक ऊष्मा होती है, गुप्त ऊष्मा के कारण अधिक ऊष्मा होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। चलिए 147 नंबर क्वेश्चन के हो गया आपका। 148 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया क्या है? जल का छिड़काव करने पर किसी बंद कमरे का तापमान गिर जाता है क्योंकि जल ऊष्मा का कुचालक होता है। और क्या ऑप्शन दिया है उसको देख लेते हैं। जल ऊष्मा का कुचालक होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है, जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, जल का तापक्रम कमरे के तापक्रम से कम होता है। तो आपका 48 नंबर क्वेश्चन का 148 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? होगा आपका जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा जो होती है अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। दिया है निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस कहलाती है? CO2, H2, N2O, CH4। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 149 का आपका ग्रीन हाउस गैस कहलाती है तो H2। ठीक है, H2 आपका ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। या तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, या तो होगा नहीं, और CH4 ये भी नहीं होगा, N2O नहीं होगा। ठीक है ना, H2 जो H2 है वह ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। चलिए अब हम लोग आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आप लोग कमेंट करना ना भूलें कि 10 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितने क्वेश्चन को सही किया है। मात्र यह ज़रूर बताइए कि 10 क्वेश्चन में आप लोग कितने क्वेश्चन को सही किया है। ठीक है, नहीं समझ में आएगा वो भी बोल दीजिएगा कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, पुनः बताइए, तो पुनः बताएंगे। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा याद करने का कोशिश कीजिए, इसीलिए एक दिन में मात्र हम 20 ही क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। जैसे सुबह में 6 बजे एक है और शाम को एक 6 बजे है। ठीक है, सुबह में 6 बजे, शाम को 6 बजे। तो आसानी से आप लोग यदि याद करना चाहते हैं तभी 1 घंटा में एक, तो अभी भी आपका याद हो जाएगा। ठीक है, 1 घंटा में एक ही बहुविकल्पी क्वेश्चन याद करते हो तभी भी याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए 150 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। दिया क्या है? किसी वस्तु की सतह से उत्सर्जित विकिरण की दर अनुक्रमानुपाती होता है परम ताप के वर्ग के, परम ताप के तृतीय वर्ग के, परम ताप के चतुर्वर्ग के। तो 150 का आपका ऑप्शन नंबर होगा डी, परम ताप के चतुर्थ घात के, परम ताप के चतुर्थ घात के। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए कि
आपके सब्सक्राइब करने से ही हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है और कमेंट करने से, ताकि हमें यह लगता है कि आप लोग देख रहे हैं और हमें और ठोस कंसेप्ट के साथ आपको अधिक से अधिक वीडियो प्रोवाइड किया जाए, ताकि आपका अच्छे से अच्छे नंबर आए और टॉप 10 कॉलेज में आपका नाम दाखिल हो। यदि आपका नाम लिखा जाता है पॉलिटेक्निक में और नाम लिखाने के बाद से हम लोग सेमेस्टर वाइज भी क्लास चलवाते हैं, तो वह सब बाद में बताया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। पहले आप लोग इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय, जय हिंद साथियों।